बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज हम बिना मेहनत के झटपट से रेस्टोरेंट से भी बेहतरीन बाल्टी गोश्त बना रहे हैं। रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो, सो स्किप किए बगैर कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बाल्टी गोश्त बनाने के लिए हमने 1 किलो गोश्त लिया है। आप इस रेसिपी को मटन या बीफ जो भी गोश्त पसंद हो उसमें बना सकते हैं। ऑयल इसमें 1 कप से थोड़ा कम ले रहे हैं, आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त को 4-5 पानियों में अच्छी तरह से धो लेने के बाद हमने इसे फ्रिज में 6 घंटे से रखा हुआ था। गोश्त जब अच्छी तरह से खुश्क होगा ना तो ऑयल में भुनाई करने से छींटे नहीं उड़ेंगे। अगर आपको जल्दी हो कि गोश्त कितनी देर आप नहीं ड्रेन करने के लिए रख सकते तो इस सूरत में आप बिल्कुल ताज़ा धुले हुए गोश्त को भी इसमें डाल लेने के बाद ढक्कन से जरूर कवर कर दें, क्योंकि पानी के छींटे इस तरह बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगे। हीट को मीडियम हाई ही रखा हुआ है। इस तरह से गोश्त के अंदर जो भी जूसेस है ना वो अंदर ही लॉक हो जाएंगे। आपने इसमें एक बात नोट की कि हमने गोश्त की बोटी का साइज थोड़ा बड़ा रखा है। बाल्टी गोश्त में जब गोश्त को इस तरह से रोस्ट किया जाता है ना तो इसमें बहुत प्यारा रोस्टेड फ्लेवर डेवलप हो जाता है। गोश्त को इस तरह से शैलो फ्राई करते हुए जैसे अच्छी सुनहरी रंगत आ जाएगी ना, उसके बाद हम इसमें 2 खाने वाले चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट पे बहुत जल्दी रंगत आ जाती है, सो हमने देखिए बोटी पे सुनहरी रंगत आने के बाद ही शामिल किया है। अगर आप पहले डाल देंगे ना तो लहसुन अदरक का पेस्ट नीचे लगने लग जाएगा और गोश्त पे अच्छी सुनहरी रंगत नहीं आने पाएगी। ये देखें गोश्त के ऊपर आपको सुनहरी मार्क्स नजर आ रहे होंगे। अब हम इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर रहे हैं। गोश्त को शैलो फ्राई करते हुए ये जो इस पे सुनहरी रंगत आ गई है ना, अब इस पे रोस्टेड फ्लेवर एक नवाले में आपको महसूस होगा। खड़े मसालों में 1 बड़ी काली इलायची और 3 लौंग शामिल कर रहे हैं। 1 दरमियाने साइज का दालचीनी का टुकड़ा। इसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर रहे हैं। हीट को मीडियम हाई ही रखा हुआ है। जैसे इसमें उबाल आ जाएगा ना तो ढक्कन से कवर करते हुए हम हीट को बिल्कुल लो कर रहे हैं। इस तरह से गोश्त गल जाएगा। यूं तो 1 घंटा और 10 मिनट गुजर चुके हैं, लेकिन हमने 40 मिनट के बाद 2 से 3 बार इसे लाजमी चेक किया। वक्फी से इसे चेक करना इसलिए जरूरी है ताकि जलने ना पाए। गोश्त का टेम्परेचर बहुत हाई है, सो थोड़ा सा पानी डालने के बाद हम इसे चेक करें। तकरीबन 85% तक गल चुका है। सो अब यही परफेक्ट टाइम है, हम इसमें कुछ मसाले शामिल करते हैं। नमक 1 चाय की चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने वाला चम्मच हमने बिल्कुल लेवल करके लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च ये 1 चाय की चम्मच है। इसमें तीखा सा जायका लाने के लिए अधकुटी लाल मिर्च आधी चाय की चम्मच। गोश्त में से सभी पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल ऊपर की सतह पे आ गया, सो एक दफा से मिक्स करते हुए हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल रहे हैं, साथ साथ भूनते भी जा रहे हैं। ताज़ा पिसे हुए मसालों का अलग ही जायका होता है, सो हम इसमें 1.5 टेबल स्पून खुश्क धनिया शामिल करें। साथ ही दोबारा से ऑयल ऊपर की सतह पे आ गया, सो हमने थोड़ा सा पानी मजीद डाल दिया है। जब पानी थोड़ी मिकदार में इस तरह से डाला जाए तो इसे गोश्त की बुनाई कहा जाता है। इससे गोश्त के जायके में भी इजाफा होगा और साथ गोश्त की जो भी स्मेल होगी ना वो भी खत्म हो जाएगी। टाइम आ गया इसमें दही शामिल करने का। तो ये तकरीबन 400 ml दही है। हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेते हैं ताकि इसमें जो भी लम्स है ना वो खत्म हो जाए। बाल्टी गोश्त के कोरमे को टेस्टी बनाने के लिए ये दही हम थोड़ी मिकदार में डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। जैसे ही दही खत्म होने लग जाएगा, दही का पानी और ऑयल ऊपर की सतह पे आएगी, दोबारा से हम थोड़ा सा दही डाल देंगे। इसी तरह दही डालते हुए हम इस कोरमे को भून लेते हैं। दही काफी गाढ़ा है, सो 1/4 कप पानी इसमें हला के शामिल करते हुए डाल देते हैं। एक दफा चम्मच चला के अब हम छोड़ देंगे। थोड़ा सा हीट को लो कर देते हैं। इसी टाइम में हम टमाटर काट लेते हैं। बाल्टी गोश्त में कभी भी प्याज नहीं डाला जाता, सो इसके कोरमे को गाढ़ा बनाने के लिए दही के साथ साथ हम टमाटर की हेल्प भी ले रहे हैं। इसमें 4 बड़े साइज के टमाटर का छिलका उतार लेने के बाद रफली काट के हम ब्लेंडिंग जग में डाल दें। कटे हुए टमाटरों में हम 1 कप पानी डालते हुए इसे ब्लेंड कर लेते हैं। आपके अंदाजे के लिए यहाँ मैं बताती चलूँ, टमाटर का ये ब्लेंडिंग मिक्सचर जो है तकरीबन 500 ml बन गया है। टमाटर काटते हुए हम बाल्टी गोश्त के कोरमे में भी साथ चम्मच चला दे रहे। ब्लेंड किए हुए टमाटर के मिक्सचर को शामिल कर लेने के बाद हम इसमें खुशबू के लिए 1 खाने वाला चम्मच भर के कसूरी मेथी डाल देते हैं। गोश्त में अगर कुछ भी कमी रह गई है गलने में तो यहाँ पे पूरी हो जाएगी। इसी तरह मसालों का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा। सो जैसे बॉइलिंग पॉइंट पे ऐसे ढक्कन से कवर करते हुए हम हीट को अब दोबारा से लो कर देते हैं। बिल्कुल लो हीट पे पकते हुए ऑयल दोबारा से ऊपर की सतह पे आ गया है। गोश्त बहुत जबरदस्त गल चुका है। यहाँ भी हल्का सा ग्रेवी है, शोरबा है। अगर आप रखना चाहें तो आपकी मर्जी है। स्टेज पे भी आप हीट को ऑफ कर सकते हैं। बाल्टी गोश्त की एक और खासियत कि इसमें गोश्त बहुत नरम होता है। जैसे आप इसे टच करें इसे टूट जाना चाहिए। बाल्टी गोश्त रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है वो बिल्कुल भुना सा होता है। सो हमने 5 से 6 मिनट के लिए दोबारा ढक्कन देते हुए इसे कवर कर दिया। जबरदस्त खुशबू आ रही है। बाल्टी गोश्त भुने गोश्त से इसलिए भी मुख्तलिफ होता है क्योंकि इसमें
बहुत जबरदस्त रोस्टेड फ्लेवर होता है। और आपने देखा शुरू में हमने बिल्कुल भी प्याज नहीं डाला, इसके बावजूद इसका मसाला कितना गाढ़ा गाढ़ा है। हीट को ऑफ करते इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर रहे हैं। बाल्टी गोश्त बहुत ही मजे का बना है, इसमें मजीद स्पाइसेस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बस खूबसूरती के लिए 3 हरी मिर्चों को दरमियान से हाफ कट करती शामिल कर रहे हैं। अगर आपको स्पाइसी तेज पसंद है तो 20 मिनट्स के बाद जिस तरह हमने ढक्कन उठाया था ना, आप उस स्टेज पर डाल देंगे तो उसका फ्लेवर भी कोरमे में शामिल हो जाएगा। रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना। डाइनिंग और भी मजीद रेसिपी सीखने के लिए आप नीचे ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ना, तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।